आचार्य जी प्रणाम। मैं एक ज़ेन कहानी का अर्थ समझना चाहता हूँ, जिसमें बरसात की एक रात एक शिष्य ज़ेन गुरु नैनिन से मिलने जाता है। जब शिष्य नैनिन के कमरे में प्रवेश करता है, नैनिन उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपने जूते और छाता बाहर रखा है? इस पर शिष्य जवाब देता है कि जी हाँ, रखा है। फिर नैनी उनसे ये पूछते हैं कि तुमने छाते को जूते के बाएं रखा है या दाएं? इस पर शिष्य कुछ नहीं बोलता। गुरु नैनिन को उसकी इस झिझक से समझ आ जाता है कि वो अभी हर पल ज़ेन का पालन नहीं कर रहा। शिष्य को बात समझ में आ जाती है और वो लौट जाता है। सवाल पूछ रहे हैं, कृपया इस कुरान का अर्थ समझाएं और यह भी बताने की कृपा करें कि हर पल ज़ेन साधने से क्या आशय है। क्या इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है? भूल मत कर बैठना, इस कुरान का वो आशय बिल्कुल नहीं है जो प्रतीत हो रहा है या कि जो प्रचलित हो। शायद गुरु से मिलने आया है शिष्य, और जब शिष्य गुरु से मिलने आता है तो ये उसके जीवन का सबसे अमूल्य और अपूर्व क्षण होता है। ऐसा होता है जैसे दुनिया भर के बंधनों को काटकर मुक्ति मिलने जा रही है। ऐसा होता है जैसे दुनिया भर की व्यर्थ चीज़ों को छोड़कर अमूल्य हीरा मिलने जा रहा है। ऐसे में कौन ख्याल रखे जूते का और छाते का और कपड़ों का? गलती यहाँ नहीं हुई कि शिष्य नहीं बता पाया कि जूता छाते के दाएं रखा है या बाएं रखा है। गलती तो वहीं हो गई थी जहाँ गुरु ने पूछा कि जूते का और छाते का हिसाब दो, और शिष्य ने दे दिया। गुरु ने पूछा जूता छाता बाहर रखा है कि नहीं, और शिष्य ने कहाँ रखा है। शिष्य वाकई शिष्य होता तो गुरु के प्रश्न, पहले ही प्रश्न पर हंस पड़ता। बोलता, गुरुदेव ठिठोली कर रहे हो? आपके पास आया हूँ, इस वक्त मुझे जूता और छाता याद रहेंगे क्या? मुझे नहीं पता मैं जूता छाता लेकर आया भी था कि नहीं। मुझे इस वक्त ना अपने जीने का होश है, ना अपने मरने का होश है, न खाने का होश है, न पीने का होश है। अगर सच्चा शिष्य हूँ मैं और सच्चे गुरु हुआ तो मुझे इस वक्त और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा आपके अलावा। पर गुरु ने प्रश्न पूछा, जूता छाता बाहर रखा है? शिष्य ने कहा बाहर रखा है। गुरु समझ तो उसी पल गए होंगे कि यह अनाड़ी शिष्य है, पर गुरु ने एक मौका और दिया। बोले, अच्छा ये बताओ दाएं क्या रखा है, बाएं क्या रखा है? शिष्य अभी भी हंसा नहीं। शिष्य को अभी भी गुरु के प्रश्न में निहित व्यंग हास्य समझ नहीं आया। शिष्य ने विचार करना शुरू कर दिया, जूता छाता दायां बायां। जो अभी जूता छाता दायां बायां में ही उलझा हुआ है वो फिर संसार में ही उलझा रहा है, क्योंकि ये सब तो संसार की बातें हैं। कुछ दायां है संसार में, कुछ बायां है संसार में। कपड़े की बात है, भोजन की बात है, जूते की बात है, घर की बात है, ये सब दुनिया में चलता है। गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो दुनियादारी के विषय बहुत पीछे छोड़कर जाता है। अगर अभी भी यही विषय प्रमुख है तो फिर तो शिष्य गुरु से नहीं मिल रहा है, फिर तो एक संसारी दूसरे संसारी से मिल रहा है। दूसरे प्रश्न पर भी शिष्य हंस नहीं पाया। दूसरे प्रश्न पर भी शिष्य गुरु का हास्य, गुरु का कटाक्ष समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया कि गुरु ठिठोली मस्खरी कर रहे हैं, वो गंभीर ही बना रहा है। गुरु ने कहा, तू जा। हमें लग रहा है कि शिष्य ने 2 गलतियां की, पर तुम्हारा प्रश्न सुनकर के मैं कह रहा हूं शिष्य ने 3 गलतियां की।
तीसरी गलती ये है कि गुरु ने जब वापस भी भेज दिया तो यही सोच रहा है कि वापस वो इसलिए भेजा गया क्योंकि दूसरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया। और बहुत लोग होंगे जो इस कुआन का यही अर्थ लगाते होंगे कि गुरु ने चाहा था कि शिष्य लगातार माइंडफुल रहे, कि शिष्य को पता होना चाहिए कि दाएं क्या रखा और बाएं क्या रखा है। अगर यही पता होना चाहिए कि दाएं क्या रखा और बाएं क्या रखा है, अगर ज़ेन का अर्थ इसी तरह की माइंडफुलनेस है, तो फिर इतना ही क्यों पता हो कि दाएं क्या रखा और बाएं क्या रखा है। फिर तो ये भी पता होना चाहिए कि जूते और छाते के मध्य कोण क्या बैठ रहा है। फिर तो ये भी पता होना चाहिए कि दोनों जूतों के मध्य कितने मिलीमीटर का फासला है। अगर दुनिया की इन्हीं सब चिंदी चिंदी बातों को होश कहा जाता है, तो फिर तो इन चिंदी चिंदी बातों का हिसाब रखने का कोई अंत ही नहीं है ना। बारिश हो रही थी तो ये बता दो फिर कि जूते पर कितनी बूंदें पानी की पड़ी हुई थी। ये बता दो फिर कि छाता कितना गीला था। लेकिन दुर्भाग्य से एक बड़ा चलन है जिसमें इन्हीं बातों को होश का पर्याय मान लिया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि जूता दाएं है कि छाता बाएं है। आपको पता होना चाहिए कि जहां आपने जूता उतारा वहां से कितने कदम चलकर द्वार आया, और द्वार के बाद आप कितने कदम और चले जो गुरु के सम्मुख हो गए। अध्यात्म का अर्थ होता है इन सब बातों की उपेक्षा। इन्हीं बातों को अगर मन पर अंकित करते रहे, इन्हीं बातों को महत्व देते रहे, तो फिर तो संसार कभी छूटेगा ही नहीं। संसार के पार जाना अध्यात्म है। संसार की ही क्षुद्रताओं में और लिप्त हो जाने को अध्यात्म नहीं कहते। गुरु की बात को समझो, नहीं तो अगली बार भी जब आओगे तो जूते छाते का ही हिसाब करते रह जाओगे। ऐसे प्रश्नों पर या तो मौन रह जाते हैं या हंस पड़ते हैं।